आज के दौर के अंदर जितने भी बिजनेस हैं वो सब के सब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चल रहे हैं, एड्स के ऊपर चल रहे हैं। एड्स के बगैर आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट मुमकिन नहीं होती। अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस का नाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेटा एड्स, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से की जाती है? आप अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी महंगे और आप मेंटोर को हायर किए बगैर आप खुद से अपने मोबाइल से आपका ऐड जो है वो आप खुद रन कर सकते हैं। अब ऐड किस तरह से रन किया जाता है, ये सारा का सारा प्रोसेस आपने मेरे थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा। सारा का सारा कुछ इंशाल्लाह आपको एक अच्छे प्रो जो एडवर्टाइजर होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, जिस तरह की ऑडियंस टारगेट वो करते हैं उस तरह की ऑडियंस टारगेट आज इंशाल्लाह मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा। आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। आपका जिस तरह का भी आपका बिजनेस है वो आप खुद अपने मोबाइल से इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपना ऐड लगा सकते हैं। लगाने के बाद अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन के साइड पे आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। ये खुद मैंने अपना ऐड रन किया, रन करके उसको टेस्ट किया और मेरे इतने ऑर्डर्स आए हैं। उन ऑर्डर्स के बाद मेरी ये आप प्रॉफिट भी साथ ऊपर देख सकते हैं। ये खुद से मैंने अपना ऐड रन किया, क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग भी करता था तो ये सारा का सारा खुद मैंने अपना ऐड डिजाइन किया था। डिजाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल हुए। तो हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाएंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस करेंगे कि आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अपना ऐड खुद किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका गैजेट्स का बिजनेस है, ऑनलाइन आपका किसी भी टाइप का आपका स्टोर है, अगर आप किसी भी किस्म का आप गारमेंट्स का आप काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए फेसबुक के ऊपर आप मेटा ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस 200x तक आपका बिजनेस ग्रो कर जाए। तो हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस हम सीखेंगे कि आप मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर पेमेंट लगा के मेटा को पेमेंट देके आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप अपनी पसंद के लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं और आप अपने मैक्सिमम ऑर्डर कैसे हासिल कर सकते हैं। सारा कुछ ए टू ज़ेड आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर गाइड किया जाएगा। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपके पास हर आने वाली इस तरह की नई वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और सारा प्रोसेस हम समझते हैं। जी, तो अब हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम जो है फेसबुक ओपन कर लेते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फेसबुक पेज आ चुका है। तो हमने यहाँ पे अपना किस तरह से प्रोडक्ट लगानी है, उसको लगाने के बाद हमने उसको सेल किस तरह से करना है, डिटेल्ड ऑडियंस टारगेट किस तरह से करनी है, ये सारा का सारा काम हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो आपने हर पॉइंट को ध्यान से देखना है। जहाँ पे हम ऑडियंस टारगेट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको समझ आ सके कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एग्जैक्ट और डिटेल्ड ऑडियंस टारगेट किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन सीरियस लोगों के पास ना जाए और एग्जैक्ट उन लोगों के पास ही जाए वो जो आपको ऑर्डर कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने किसी भी फेसबुक पेज के ऊपर अपनी जो कोशिश करें कि आपकी ब्रांड का ही फेसबुक पेज हो, आपने उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने उसको यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अपनी एक पोस्ट है, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये ट्रैक सूट भी लगे हुए हैं, उसके बाद ये ट्रैक सूट भी लगे हैं, उसके बाद ये एक होम डेकोरेशन की प्रोडक्ट है। इसको आज हम यहाँ पे बूस्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पे जब हमने पेस्ट कर लिया है, पोस्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी बूस्ट पोस्ट की। इसके ऊपर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका जो यहाँ पे जितने भी इसके ऊपर लाइक्स, कमेंट्स और इंप्रेशन आए होंगे वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सारा का सारा कुछ यहाँ पे ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे एक आपके पास सेकंड, अब हमारा यहाँ से काम मेन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रही है गोल की। गोल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछता है कि आप क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। अगर हम तो ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक रहने देंगे तो ये सारा का सारा काम फेसबुक मेटा खुद डिसाइड करेगा कि उसने आपको ज़्यादा मैसेज देने हैं, ज़्यादा आपको उसने हमें लाइक शेयर देने हैं, या उसने हमें सबसे ज़्यादा जो लीड्स वगैरह देनी है वेबसाइट की, या उसने आपको हमें विजिट्स देने हैं, या हमें कॉल्स वगैरह ज़्यादा देनी है। तो हम यहाँ पे मेटा के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आए व्हाट्सएप के ऊपर और हमारे अपने कस्टमर को हम जो है वो डील कर सकें। उसके बाद जब हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद मैसेजिंग ऐप हमें आ जाती है कि आपको मैसेज ज़्यादा कहाँ पे आएंगे, आपके जितने भी कस्टमर आएंगे, क्लाइंट आएंगे, वो आपके पास कहाँ पे आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, एक नोवा मार्ट मैसेंजर आ रहा है, एक हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। मीन कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे वो आपके पास मैसेंजर के ऊपर आएंगे और आपके पास व्हाट्सअप के ऊपर आपके पास आएंगे, ठीक है।
उसके बाद जब हम बात करें नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, वेलकम मैसेज की बात करें तो हमारे पास ये वेलकम मैसेज आ चुका है। इसको आप एडिट करके यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जो कस्टमर अगर आपके पास आता है तो उसका क्वेश्चन जो भी होगा वो आपके पास कैसे आएगा। उसके बाद जब हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रही है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, लेवरेज फेसबुक डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव। मीन्स दैट कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपका जो ऐड है वो फेसबुक मेटा जो है वो खुद अपनी मर्जी से मुख्तलिफ डिफरेंट वेज के अंदर डिफरेंट फॉर्म के अंदर दिखाएगा कस्टमर को। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप जैसा ऐड डिज़ाइन करेंगे सिंपल वैसा का वैसा ही लोगों तक डिलीवर होगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो मेटा जो है वो आपका ऐड डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर आपका जो ऐड है वो लोगों को दिखाएगा। यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी उन लोगों के ऊपर होता है जो लोग हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऐड लगाती हैं वो उनसे रिलेटेड होता है। जब हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास स्पेशल कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे आपके पास ये आ चुकी है सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उनसे रिलेटेड ऐड आ जाती है। उसके बाद हाउसिंग आ जाती है, रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर हमने ऐड रन करने हैं तो आप यहाँ पे हाउसिंग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह के लिए हायरिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं कुछ भी तो आप यहाँ पे ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो वो होम डेकोरेशन की एक प्रोडक्ट है हम यहाँ पे इसको स्पेशल ऐड कैटेगरी को ऑफ ही कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है सबसे मेन काम कि आप यहाँ पे ऑडियंस किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, चूज ऑडियंस। ये सबसे मेन काम है जहाँ पे आके लोगों का जो ऐड होता है वो फेल हो जाता है, लोगों का बजट सारा का सारा वेस्ट हो जाता है और उनको ऑडियंस टारगेट करना ही नहीं आती। वो जस्ट यहाँ पे बजट सेलेक्ट करते हैं, बजट सेलेक्ट करने के बाद अपना सारा का सारा काम बगैर ऑडियंस टारगेट किए सारा का सारा काम अपना स्किप कर देते हैं। अब मैं ये ऐड लगाने के बाद आपको मेटा एड्स मैनेजर के अंदर भी लेके चलूंगा और आपको अपने ऑलरेडी जो लास्ट मैंने ऐड रन किए हुए उनके कुछ रिजल्ट्स भी चेक करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा मैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है मेटा एड से और अपना प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब चूज ऑडियंस के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगी आपके पास ऑडियंस की। ये आपके पास एज की ऑप्शन आ चुकी है। एज के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे एज सेलेक्ट करनी है। तो आपने एज की कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रखें वो 21 रखें और 21 से आप रख लें 35 या 40 तक। जब आप लोकेशन यहाँ पे अपनी एज रखते हैं अपनी ऑडियंस की तो यहाँ आपके पास कुछ नीचे कैटेगरीज और आ जाती हैं। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गई है लोकेशन। अब जो मेन लोकेशन चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जब हम लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, लोकेशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ आपके पास पाकिस्तान आ रहा है। जब हम पाकिस्तान की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो डिलीवरी रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो इस वजह से होती है कि पाकिस्तान के बहुत से सारे ऐसे एरियाज हैं, कुछ सिंध के एरियाज हैं, कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे जो डिलीवरी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। कोरियर कंपनीज वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर नहीं करती। जब ऑर्डर डिलीवर वहाँ से आपको ऑर्डर तो आ जाएगा लेकिन ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा तो आपकी डिलीवरी रेशो कम होगी और आपको लॉस हो जाएगा, आपको डिलीवरी चार्जेस आपको पड़ जाएंगे। अब हमने क्या काम करना है, जब हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो हमारे कुछ ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं होते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप चैट जीपीटी पे चले जाएं या गूगल पे चले जाएं, उन डिफरेंट सिटीज़ को आप यहाँ पे फिल्टर करके आप लगा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के कुछ बड़े शहर हैं, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कराची। अब कराची के अंदर जहाँ पे भी आपका ऑर्डर जाएगा आपका ऑर्डर ये वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। हम कराची सेलेक्ट कर लेते हैं। कराची करने के बाद हम यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाहौर के अंदर भी आपके जितने भी ऑर्डर जाएंगे वो आपके सारे के सारे डिलीवर होंगे, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है। उसके बाद अगर हम इस्लामाबाद कर लेते हैं सेलेक्ट, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी जितने आपके ऑर्डर जाएंगे वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे, आपके डिलीवर हो जाएंगे। अब इनको चीज़ को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। मैंने तो 2 से 3 सिटीज टारगेट किए हैं, लेकिन आपने 2-3 नहीं करने, आपने कम से कम भी 20 से 25 शहर पाकिस्तान के टारगेट करने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दें तो कि आपने को वो शहर निकालने कैसे हैं। आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, चैट जीपीटी को कहें कि हमें पाकिस्तान के 25 बड़े बड़े शहर निकालो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर होते हैं, जहाँ पे ई कॉमर्स का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है। तो आपको वो लिस्ट देगा, वो शहर आपने निकालने हैं, यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद आपने सेकंड चीज उसको ये कहनी है कि हमें पाकिस्तान के बड़े शहर 15 से 20 जिनकी पॉपुलेशन जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है, तो आपको वो जितने शहर देगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आ जाती है हमारी इंटरेस्ट बेस। ये वो चीज़ है डिटेल्ड ऑडियंस टारगेट, जिसको हम डिटेल ऑडियंस टारगेट कहते हैं।
यहाँ पे इंटरेस्ट बेस का मतलब ये होता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, और उस चीज़ से रिलेटेड ही यहाँ पे हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, किस तरह का इंटरेस्ट वाले लोग हमारी प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम टैटूज की बात करें, फ्रेंडशिप रिलेशन, फैशन डिज़ाइन, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो जो होती है वो डेकोरेशन के लिहाज में प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे अगर फैमिली रिलेशनशिप, फिटनेस, वेलनेस, ड्रिंकिंग, हॉबीज, एक्टिविटी, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हम आएँ तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो शॉपिंग एंड फैशन कैटेगरीज के अंदर आ जाती है। यहाँ पे हम ब्यूटी के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो होता है वो ब्यूटी के ऊपर आ जाती है, स्पेस टैटूज के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे अगर हम बैग जाएँ हमारी प्रोडक्ट टॉयज के अंदर आ जाती है, टॉयज की कैटेगरी हमारी प्रोडक्ट के अंदर आती है। उसके बाद शॉपिंग रिटेल के अंदर हम जाएँ तो हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो कूपन आ जाती है, डिस्काउंट स्टोर आ जाते हैं, लग्जरी गुड्स आ जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग मॉल, ये कैटेगरी हमारी आ जाती है। उसके बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ पे आप कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं, जैसे डेकोरेशन, हम यहाँ पे कैटेगरी अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डेकोरेशन से जितनी भी रिलेटेड कैटेगरीज होती हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो जब हम डेकोरेशन से रिलेटेड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जितनी भी डेकोरेशन के रिलेटेड कैटेगरीज है वो हमारे सामने आ जाती हैं। डेकोरेशन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया दोबारा से, उसके बाद आपके पास बर्थडे की रिलेटेड कैटेगरीज आ जाती हैं, उसके बाद डेकोरेशन से रिलेटेड आ जाती हैं। डेकोरेशन इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन की आ जाती है, यहाँ पे आपके पास फेसबुक एक्सेस आ जाती है, इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन आ जाती है। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन, तो इसके ऊपर जब हम यहाँ पे हमारी इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन है इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आप रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं आप उनको वहाँ पे ऊपर सर्च करके भी आप उनको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब हमारी कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हमारा प्रोडक्ट इररिलेवेंट लोगों के पास नहीं जाएगा, बल्कि हमारा प्रोडक्ट ये एग्जैक्ट इसी ऑडियंस के पास जाएगा जो इस तरह के प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑडियंस टारगेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। जब हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाती है जेंडर की, तो यहाँ पे हमारे पास मेल एंड फीमेल जेंडर आ रहा है, तो आप कोशिश करें ऑल ही रहने दें, इसको आप फिल्टर ना करें। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियंस यहाँ पे सेव हो जाएगी। ऑडियंस टारगेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगी, वो आ जाएगी प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे लगेगा। सबसे पहला आपका ऐड जो होगा वो फेसबुक के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आपका ऐड इंस्टाग्राम पे भी लोगों को नजर आएगा, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जितने भी ये सारे मेटा के प्लेटफॉर्म है, उसके बाद आपका ऐड मैसेंजर पे भी लगेगा। मीन के 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका ऐड लगेगा। उसके बाद जो बजट और ड्यूरेशन आ जाती है, ये हमारा सबसे मेन पोर्शन है। यहाँ पे हमने अपना बजट जो होता है वो हमने एस्टिमेट करना है कि हमारा बजट वेस्ट ना हो, उस हिसाब से हमने अपना बजट रखना है। तो आप कम से कम जो ऐड है अपना वो 300 रुपए तक भी अपना ऐड जो है वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको इस ऐड का बजट लगाने के बाद मैं एड्स मैनेजर के अंदर लेके चलूंगा, जहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने कुछ ऐड रन किए थे और उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप मिनिमम बजट रखेंगे वो आप 300 रुपए रख सकते हैं, उसके बाद आप मैक्सिमम जो है बजट 50,000 रुपए तक रख सकते हैं। उसके बाद जब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपने अच्छे रिजल्ट हासिल करने हैं तो आप कोशिश करें अपना मिनिमम बजट जो है वो 500 से 600 रुपए रखें। ठीक है, 500 से 600 रुपए बजट अगर आप रखते हैं अपना तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जब आप 500-600 रखेंगे तो आपके पास जो एस्टिमेटेड डेली इंप्रेशन आएंगे वो आपके पास 600, 700 या 2000 लोगों तक आपका ऐड जाएगा और आपको इतने मैसेजेस भी आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना डेली का बजट 600 रुपये सेलेक्ट कर लिया, हम अपने ऐड की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं 5 दिन की। 5 दिन की जब ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो बजट बन जाता है वो हमारा बन जाता है, अमाउंट जो हमारी इस ऐड के ऊपर लगेगी वो हमारी बन जाएगी 3000 रुपये। ठीक है, ये 3000 हमारी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हमने अपना पेमेंट मेथड जो है वो हमने यहाँ पे ऐड किया होता है। यहाँ पे आप अगर पेमेंट मेथड के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं जो आपका मेटा के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट मेथड अपना ऐड करके आप यहाँ पे उस पेमेंट को अपना सक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ पेमेंट मेथड ये ऐड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड करके जब आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है बूस्ट पोस्ट की, बूस्ट पोस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा ऐड यहाँ पे अनसेटल्ड आ रहा है क्योंकि मेरा जो कार्ड का कुछ इशू चल रहा है जिस वजह से पेमेंट, ये यहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नजर आएगा ब्लू कलर के अंदर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। आधा घंटा 2 घंटे आपका ऐड जो इन रिव्यू रहेगा, इन रिव्यू रहने के बाद आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा और आपका जो व्हाट्सअप नंबर है जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया था वो आप उसके ऊपर आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा जो 2-3 ऑप्शन है वो क्या जरूरी है। सबसे पहले कि आपने यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोर्शन आता है गोल वाला, यहाँ पे आपने गेट मोर मैसेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये कि आपने देखना है कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप बटन अटैच है। उसके बाद थर्ड हमारी जो चीज आ जाती है वो मेन चीज आ जाती है कि आपके पास ऑडियंस टारगेट।
ऑडियंस टारगेटेबल पोजीशन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर लोकेशन आती है, इंटरेस्ट आता है और एज आती है। ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बगैर हमारा ऐड बिल्कुल वेस्ट है। अब ये ऐड लगाने के बाद मैं आपको सबसे मेन चीज़ अपने कुछ जो ऐड मैनेजर है उस अकाउंट के अंदर लेके चलता हूँ। ये मेरा ऐड मैनेजर अकाउंट है। इसके अंदर मैंने जो लास्ट कुछ ऐड लगाए हुए हैं उनके अंदर मेरा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मीन कि यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट है, यहाँ पे मेरी यहाँ 22-23 हज़ार रुपये मैं यहाँ पे स्पेंडिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आपको एक ऐड नज़र आ रहा होगा, ये वाला। इस ऐड के ऊपर जब हम क्लिक करें तो इस ऐड के ऊपर मेरा जो टोटल बजट लगा था ना वो 1478 रुपये का लगा था। और मुझे यहाँ से जितने मैसेज आए थे वो आए थे 260 मैसेज मेरे यहाँ पे आए थे मुझे इस ऐड से। 1400 और 1500 रुपये का बजट लगा के मुझे इस ऐड से जो तकरीबन 260 अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब मैसेज आए हैं, ठीक है। और मैसेज आने के बाद यहाँ से मुझे तकरीबन 150 इतने ऑर्डर भी यहाँ से मुझे मिले थे, ठीक है। अब 150 ऑर्डर के पीछे अगर आप एक प्रोडक्ट का अगर आप यहाँ पे 500 रुपये प्रॉफिट भी लगाएं तो आपका यहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पे उसके बाद एक और मेन चीज़, यहाँ पे मुझे कॉस्ट पर मैसेज मीन कि एक मैसेज जो है वो मुझे 5 रुपये 69 पैसे का पड़ा है। और 260 मैसेज मुझे टोटल जो है वो 1478 रुपये 93 पैसे के पड़े हैं, ठीक है। मीन के 5-6 रुपये लगा के अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप 5-6 रुपये लगा देते हैं और उसके आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो तो ये यार कोई गलत बात नहीं है। अपने बिजनेस को ग्रो करने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है आपके बिजनेस को, ठीक है। अगर 260 मैसेज आए हैं, 260 में से अगर आपको 100 बंदा भी ऑर्डर करता है और आप पर प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपये कमीशन भी रखें, 1500 रुपये लगा के आप 500 रुपये रखें तो आपको 100 ऑर्डर अगर आ जाता है तो आपके पास 50,000 रुपये का कमीशन बन जाता है, ठीक है। 50,000 में से अगर आप अपना 1500 निकाल दें ऐड के ऊपर लगा दें तो यार ये ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा कामयाबी होती है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये मेरा नीचे एक और ऐड है, इसके ऊपर अगर आप देखें इसके रिजल्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। इस ऐड के ऊपर मैंने तकरीबन 2324 रुपये का बजट लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मुझे 335 मैसेज आए थे। उसके बाद एक मैसेज मुझे 7 रुपये 7 सवा 7 रुपये का पड़ा था, ठीक है। इस तरह से अगर 7-8 रुपये लगा के आपकी प्रोडक्ट अपनी मर्जी के लोगों को दिखाई जा रही है, ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट प्रमोट हो रही है, तो यार ये नुकसान की चीज़ नहीं है। ये बिजनेस को ग्रो करने की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप 8-10 रुपये 5 रुपये 6 रुपये लगा के अपनी प्रोडक्ट हर बंदे को दिखा सकते हैं। तो इस तक यहाँ तक मैंने आपको डिटेल्ड ऐड रन करना आपको मैंने सिखा दिया है। कुछ रिजल्ट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो आप यहाँ पे अपने रिजल्ट्स लेके इन प्रोडक्ट को सेल करके पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। आप खुद ये ऐड रन करें अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद आप ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, आप इस सर्विस को सेल करके भी यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक और नई यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।